अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने तुरंत मदद भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने काबुल तक राहत सामग्री पहुंचाई है। इसमें कंबल, टेंट, दवाइयां, ORS, स्वच्छता किट, जनरेटर और पानी शोधन सामग्री शामिल है। भारत ने कहा कि हम पीड़ितों की हालत पर लगातार नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर और मदद भेजेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की नीतियों को एक तरफा बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते संतुलित नहीं है और इसमें बदलाव की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति बंटवारे पर बड़ी राहत दी है। अब पार्टीशन डीड पर अधिकतम 5,000 रुपए ही लगेंगे। पहले 4% स्टाम्प शुल्क और 1% पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था। इससे आम लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और बंटवारा आसान होगा। अब अगली बड़ी खबर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ अटैक का असर भारत पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीद कम नहीं की, बल्कि अब और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस ने भारत को अतिरिक्त छूट का ऑफर दिया है, जिससे तेल आयात 10 से 20% तक बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे भारत की ऊर्जा लागत घटेगी और घरेलू बाजार को फायदा होगा। वहीं ये कदम अमेरिका और भारत के बीच तनाव और बढ़ा सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत की तेल खरीद और व्यापार नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। इसी वजह से नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल, शिमला और चंडीगढ़ में आज यानी 3 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मेडिकल छात्रों को तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली। साथ ही मेडिकल इंटर्न्स की स्टाइपेंड में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। अब अगली बड़ी खबर देखते हैं। GST काउंसिल की 56वीं बैठक कल दिल्ली में शुरू हुई है। इसमें रोजमर्रा के सामान जैसे दूध, चिप्स, टीवी, बड़ी ई से लेकर कार और बाइक तक के दाम घटने पर बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में GST रेट्स को आसान बनाने और टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने पर चर्चा होगी। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो आम जनता को सीधे राहत मिलेगी। आज यानी 4 सितंबर को बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज से फिर जन सुनवाई करेंगी। कैंप कार्यालय में सुबह 8 से 10 बजे तक लोग अपनी शिकायतें रख सकेंगे। 20 अगस्त के हमले के बाद कार्यक्रम रुका था। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है और CCTV से निगरानी की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 8 सितंबर तक जवाब मांगा है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि खेड़ा का नाम दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया होता तो भारत कभी भी 0 टैरिफ का ऑफर नहीं देता। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग अलग मुलाकात कर अहम मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप के इस बयान से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर नई बहस शुरू हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में सोने की तस्करी केस में जेल की सजा काट रही कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर DRI ने 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने उन्हें 2500 पन्नों का नोटिस थमाया। ये केस दक्षिण भारत का बड़ा गोल्ड स्मगलिंग मामला माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। अमेरिका ने वेनेजुएला के जहाज पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जहाज ड्रग तस्करी के रैकेट में शामिल था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए सख्त कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने CAA पर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत में रह सकेंगे। इन लोगों को पासपोर्ट और वीजा दिखाने की अनिवार्यता से राहत दी गई है। इस फैसले से पाकिस्तान से आए हिंदुजा समेत हजारों लोगों को सीधी मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम मानवता और न्याय को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। वाराणसी में 12 साल की हिंदू नाबालिग लड़की से जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौलवी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने में आरोपियों को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को कुणबी जाति का दर्जा देकर आरक्षण का रास्ता साफ किया है, लेकिन मंत्री छगन भुजबल ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि CM फडणवीस से ऐसी उम्मीद नहीं थी और वे इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देंगे। अब रुक करते हैं बाकी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता का भरोसा खो दिया है और 2027 में उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि अब बदलाव का समय आ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत माता और प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनकी निंदा कम है। सिंधिया ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह चरित्रहीन पार्टी बन चुकी है और जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। कश्मीर में शहीद हुए जवान की पत्नी का टूटता हुआ दिल। तुमने तो कहा था सितंबर में आऊंगा, अब ऐसे ताबूत में कोई आता है क्या? पत्नी की पुकार दर्द से भरी है। दोस्त भी भावुक हुए, वो बहुत हिम्मती था। शहीद जवान का ये बलिदान और उस पर परिवार का अपार दर्द हिंदी दिलों को झकझोर रहा है। ये एहसास दिलाता है कि जब वादा टूटा तो उसका प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। देश भर में गणेशोत्सव की धूम जारी है। 11 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव का आज 8वां दिन है। पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग भक्ति और उत्साह के साथ बप्पा की आराधना कर रहे हैं। ढोल ताशों की गूंज और आरती से माहौल भक्ति में बना हुआ है। ये उत्सव अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यमुना बाजार, ओल्ड उस्मानपुर, ओल्ड गढ़ी मेंढू, तिब्बती बाजार और मुनेस्ट्री मार्केट जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है और कई कारें आधी डूब गई हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 340 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो गईं। गाजियाबाद में घर पानी में डूब गए। नोएडा में दिन में अंधेरा छा गया। कई इलाकों में लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदियां उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। लखनऊ के बेहटा इलाके में बड़ा धमाका टल गया। यहाँ पुलिस को 30 क्विंटल विस्फोटक बरामद हुआ है। आसपास के घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं और लोगों में दहशत है। माना जा रहा है कि ये विस्फोटक अवैध रूप से जमा किया गया था। पुलिस ने इलाका सील कर जांच शुरू कर दी है। 300 मीटर के दायरे में हालात खतरे वाले हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में अलेमारी और आर्य अलेमारी समुदायों ने एससी अनुसूचित जाति के भीतर स्वतंत्र उप कोटा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार ने न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट पर आधारित आंतरिक आरक्षण लागू किया है, जिसमें 101 उप जातियों को विभाजित कर अलग अलग हिस्से दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि उनके समुदाय को केवल 5% आरक्षण दिया गया, जो पर्याप्त नहीं। उनका कहना है कि उचित प्रतिनिधित्व के लिए अलग कोटा जरूरी है। सरकार ने विधेयक विधानसभा में लाने की मंजूरी दी है ताकि ये व्यवस्था लागू हो सके। अब बढ़ते हैं आगे के अगले खबर। बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान आया है। जेडीयू नेता संजय झा ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी पूरी तरह एक्टिव हैं और आने वाले चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। विपक्ष की ओर से निशांत को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। पार्टी ने संदेश दिया है कि नीतीश ही चेहरा रहेंगे और नेतृत्व उन्हीं के हाथ में होगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। पीलीभीत में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। शमशान और हाईवे तक डूब गए, जिससे लोगों को मजबूरी में सड़क पर ही दाह संस्कार करना पड़ा। इसी बीच बाढ़ में फंसे एक तेंदुए के शावक को ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने मिलकर सुरक्षित बचाया। हालात को देखते हुए मेरठ में आज सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है।